नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों सज्जनों और आज के नवीन एवं प्रबुद्ध दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और विशेष वीडियो में। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है अपरा एकादशी, यानी कि जिसका दूसरा नाम अचला एकादशी भी है। इसकी व्रत कथा क्या है, इसकी पूजन विधि क्या है, इसका महत्व क्या है और वर्ष 2020 में अपरा एकादशी या अचला एकादशी इनका पारण करने का समय क्या रहेगा और एकादशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण के दिन द्वादशी तिथि कब समाप्त होगी, इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। दर्शकों, एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक मास की 11 यानी कि 11वीं तिथि एकादशी कहलाती है, जिसका धार्मिक रूप से बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन व्रत, उपवास, पूजा आदि करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना गया है। एक हिंदू वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती है। मलमास कहें या अधिक मास, इनकी एकादशियों सहित संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का अपना अलग ही विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशियां तो बहुत ही खास मानी जाती है। हालांकि समस्त एकादशियों में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, वो सर्वोत्तम मानी जाती है। लेकिन ज्येष्ठ महीने की ही कृष्ण एकादशी को भी कमतर नहीं माना जाता है। इस एकादशी को अपरा यानी कि अचला एकादशी कहा जाता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी के व्रत की कथा व पूजा के बारे में। दर्शकों, अपरा कहें या अचला एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। मान्यता है कि इस एकादशी का उपवास रखने से पातक से भी पातक मनुष्य के पाप कट जाते हैं और अपार खुशियां मिलती हैं। मकर संक्रांति के समय गंगा स्नान, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और शिवरात्रि के समय काशी में स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है, उसके समान पुण्य की प्राप्ति अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होती है। अपरा एकादशी के व्रत का महत्व बताने वाली कहानियां पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा के अनुसार किसी राज्य में महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। दर्शकों, ये जो हम आपको अब बता रहे हैं, ये अचला एकादशी की व्रत कथा है और बिना व्रत के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। जब भी आप इस व्रत को करें तो इस कथा को पढ़ें या सुने जरूर। चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार किसी राज्य में महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। राजा महिध्वज जितना नेक था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही पापी था। वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष करता था और उसे मारने के षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वह अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है और महिध्वज को मारकर उस जंगल में फेंकवा देता है और खुद राज करने लगता है। अब उसे असामयिक मृत्यु के कारण महिध्वज को प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। वह पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में उसके दुराचारी भाई से तो प्रजा दुखी ही थी, साथ ही अब महिध्वज भी प्रेत बनकर आने जाने वालों को दुख पहुंचाते। लेकिन उसके पुण्य कर्मों का सौभाग्य कहिए कि उधर से एक पहुंचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने अपने तपोबल से भूत को देख लिया और उसका भविष्य सुधारने का जतन सोचने लगे। सर्वप्रथम उन्होंने प्रेत को पकड़कर उसे अच्छाई का पाठ पढ़ाया और फिर उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिली और वैकुंठ गमन कर गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक उद्यान तैयार करवाया। इस उद्यान में इतने मनोहर पुष्प लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके और वे उद्यान से पुष्प चुरा कर ले जाते। राजा चोरी से परेशान रहता था। लगातार वीरान होते उद्यान को बचाने के प्रयास सारे विफल उसको नजर आने लगे थे। अब चोर कोई इंसान करे तो पकड़ में आए। देवता दबे पांव आते और अपना काम करके निकल जाते, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। अब राजपुरोहितों को याद किया गया। सभी ने अंदाज लगाया कि
किसी दैवीय शक्ति का काम है, किसी इंसान की तो हिम्मत नहीं हो सकती। उन्होंने अपना सुझाव दिया कि भगवान श्रीहरि के चरणों में जो हम पुष्प अर्पित करते हैं उन्हें उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए। देखते हैं बात बनती है या नहीं। और तो कोई विकल्प नहीं था, ऐसा ही किया गया। देवता और अप्सराएं नित्य की तरह आए, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए गए पुष्प पर रख गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान न भर सकी। सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर सब हैरान। राजा को खबर की गई। राजा भी देखते हुए सब भूल गए और उस पर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने किए का पश्चाताप किया। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान करे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी कि इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। किसी ने एकादशी के व्रत के बारे में तब तक सुना भी नहीं था। न राजा ही जानता था, न पुरोहित। प्रजा में जानने का तो सवाल ही नहीं था। परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते से देखकर जानकारी दी कि वे इस नगर की एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत के पुण्य का तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को यह बात बता दी। राजा ने ससम्मान सेठ सेठानी को बुलाया। पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा व प्रजा का धन्यवाद कर स्वर्गलोक को लौट गई। वहीं अपने वादे के मुताबिक सेठ सेठानी को राजा ने आधा राज्य दे दिया। राजा अब तक एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का उपवास अनिवार्य कर दिया। अपरा एकादशी के व्रत की पूजा विधि क्या है वो भी हम आपको बता दें। एकादशी के उपवास में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी उपवास के लिए व्रती को दशमी के दिन से ही नियमों का पालन आरंभ करना चाहिए। दशमी तिथि को रात्रि के समय सात्विक अल्पाहार ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा व्रती मन से, वचन से और कर्म से शुद्ध आचरण रखें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रियाओं से निपट कर स्नान आदि के पश्चात स्वच्छ होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी की पूजा करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो तो निर्जला उपवास रखना चाहिए, अन्यथा एक समय फलाहार तथा जल का ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि में भगवान का जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा से संतुष्ट कर स्वयं आहार ग्रहण कर व्रत का पारण करना चाहिए। दर्शकों, अब आपको बता देते हैं कि वर्ष 2020 में अपरा एकादशी की तिथि व मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत के पारण करने का समय क्या रहेगा। दर्शकों, वर्ष 2020 में अपरा एकादशी 18 मई सोमवार के दिन रहेगी। 19 मई को व्रत के पारण करने का समय रहेगा 5:44 AM से 8:24 AM तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 5:31 PM पर और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मई 2020 को 12:42 PM पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 18 मई 2020 को 3:08 PM पर। दर्शकों, इस मुहूर्त के दौरान आप एकादशी व्रत को संपन्न कर सकते हैं, उसका पारण कर सकते हैं और भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। दर्शकों, फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, ताकि उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आप ऐसी ही वीडियो समय समय पर देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।